Hello, guys. Good morning. Welcome on my channel Shape Life with Neha. कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं एज़ यूजुअल। अभी मैं अपनी किचन में थी एंड मैं प्रिपेयर कर रही थी ब्रेकफास्ट में मैं आज फिर से बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि बस थोड़ा ऐसे ही चल रहा है इनकी थ्रोट का, इनका पता नहीं आराम ही नहीं हो रहा। अभी एक दिन हो गया था, फिर बोले कि लाइक फिर ऐसे ही हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ सूजी का हलवा। मीठे का मीठा हो जाएगा एंड कुछ गले में भी आराम हो जाएगा। और मैंने बताया था मैं भी लाइक पूरा जनवरी, पूरा फेब एंड हाफ ऑफ द मार्च निकल गया, मैं भी कोई डाइट वगैरह कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो बस उसमें डाइट वगैरह कुछ नहीं हो पाता, वीकनेस फील होती है, मुझे चक्कर आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा, मुझे भी अब मीठे की लाइक क्रेविंग होती है तो मैं खा लेती हूँ। तो मैंने सोचा मैं भी ले लूँगी थोड़ा सा इनको भी दे दूँगी। बाकी मैंने सोचा लंच प्रिपेयर कर देती हूँ कुछ लाइट, जैसे कि मूंग की दाल, फुल्का एंड साथ में थोड़े से बॉइल्ड पोटैटो सॉट कर दूँगी। बट बच्चे क्योंकि ये बिल्कुल नहीं खाएंगे तो वैसे तो दोनों बच्चे, बिटिया कॉलेज गई है, बेटा स्कूल गया है, तो मैंने सोचा आज लंच में कुछ ऐसा बनाती हूँ जो बच्चे खा लें शौक़ से। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो अवेलेबल वेजिटेबल के ऑप्शंस में हाफ़ कॉलीफ्लावर रखी थी, ऑलमोस्ट वेजीज़ भी फिनिश हो रही हैं, वो भी ऑर्डर करने ब्लिंकिट से। बस अब जो जो रखा था आप लोगों के सामने है, तो मैंने सोचा आलू प्याज और गोभी की बेसन की पकौड़ी बना लेती हूँ, वो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। क्योंकि मैंने अभी अपने सिलबट्टे पर कल धनिया पुदीना की चटनी बनाई थी, तो वो बहुत यमी लगती है इन बेसन वाली पकौड़ियों के साथ। तो बस इसलिए मैंने लिए हाफ़ कॉलीफ्लावर, एक पोटैटो एंड कुछ अनियंस। इनको मैं अच्छे से पील करूँगी, वॉश करूँगी और चॉप करूँगी। एंड गाइस थोड़ा सा मैं ये बताना चाहती हूँ, वेजिटेबल्स हम जितना छोटा चॉप करते हैं ना, उतना स्वाद बनती है हर चीज़। तो अनियन को जनरली मैं स्लाइसेस में काटती हूँ बेसन की पकौड़ी बनाने के लिए। आलू को मैं पील कर वॉश कर और छोटे छोटे पीसेस में चॉप करती हूँ। एंड गोभी को भी आप कोशिश करिए छोटे छोटे पीसेस इसके निकालिए। मतलब ये होता है कि कहते हैं कि जितना आप छोटा वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं उतना स्वाद बनती है सब्जी। तो बस ये मैं बनाऊंगी बेसन की पकौड़ी। बेसन की पकौड़ी कोई ऐसा बहुत एक हाई फाई स्नैक नहीं है, तो एक बिल्कुल सिंपल सा स्नैक है। बट जो इसको डिफरेंट बनाता है वो ये होता है कि हर जने के हाथ का डिफरेंट टेस्ट होता है। उसका रीज़न ये होता है, कोई जना उसमें कोई मसाले डाल रहा है, कोई जना कोई मसाले डाल रहा है। तो बस जो मसाले मैं डालती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी कि जब मैं इसका बेसन का एक बैटर प्रिपेयर करती हूँ तो उसमें मैं कौन कौन से स्पाइसेस डालती हूँ। क्योंकि सिर्फ स्पाइसेस ही ऐसे होते हैं जो हमारी चीज़ों को और लोगों की डिशेस से या और लोगों की बनाई हुई चीज़ों से थोड़ा सा वेरी एंड थोड़ा सा डिफ़र करते हैं। एंड और क्या बताऊँ, मैं आज फिर से आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना कॉटन का सूट वेयर करा हुआ है, क्योंकि गाइस काफ़ी दिन हो गए, हेल्थ का थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। तो जब तक प्रॉपर मुझे वेल फील नहीं होता हेल्थ में, मैं साड़ीज़ वेयर कर ही नहीं पाती। तो मेरी तो ऑलरेडी रेडी अप रखी हैं कॉटन की काफ़ी साड़ीज़, बट मैं नहीं वेयर कर पा रही क्योंकि हेल्थ मेरी ऐसी चल रही है। तो बॉडी पेन्स के साथ मुझे सूट्स में कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने बताया था ऑल तो वाइट क्रीम इन कलर्स के मैं बहुत कम पहनती हूँ सूट्स, बट स्टिल मैंने लास्ट ईयर लिया था ये वाला सूट। एंड ये लिया था मैंने आहूजा गारमेंट से, लोकेटेड ऑन शारदा रोड इन आर मेरठ सिटी। बहुत अच्छा शोरूम है जहाँ आपको मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, किड्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर सब कुछ मिलेगा, बॉयज़ गर्ल्स सब कुछ। एंड न्यू बॉर्न का भी सारा सामान मिलता है। तो बहुत अच्छा शोरूम है, शारदा रोड पर लोकेटेड है। तो मैं वहाँ से मैंने परचेज़ किया था लास्ट ईयर समर्स में ये। तो बस मेरा यही क्राइटेरिया रहता है कि जिस ईयर हम परचेज़ करते हैं तो थोड़ा सा मैं आउटसाइड वेयरिंग में रखती हूँ उसको, एंड नेक्स्ट ईयर मैं उसको घर में एज अ रेगुलर यूज़ मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने कॉटन का सूट वेयर करा हुआ था अपना मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। एंड आप देख सकते हैं मेरा जो गैस बर्नर प्लेस्ड है यहाँ पर, इसके साइड में भी मैंने कल काफ़ी टाइम लगा के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करा है। मैं एक ऑर्गेनाइज़र लाई थी ख़रीद कर 1-1.5 साल पहले जॉली शॉपिंग सेंटर से। वहाँ पर सारी
ऑलमोस्ट 90% चीज़ें आपको अपनी डेली नेसेसिटी की मिल जाएंगी। बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर है। इट्स लोकेटेड इन सदर बाज़ार इन आर मेरठ सिटी। तो वहाँ से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया था। मैं प्रॉपर लुक आपको इस ऑर्गेनाइज़र का अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो उसको मैंने ना अपनी गैस बर्नर के साइड में प्लेस कर लिया, और उसमें जो मेरे डेली एसेंशियल्स हैं जैसे कि मैगी टोमेटो सॉस, गार्लिक ब्रेड नॉर्मल वाली, एंड मस्टर्ड ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल, या जैसे बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाती रहती हूँ तो उसके लिए सोया सॉस एंड विनेगर, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर स्टोर कर ली। एंड मैंने वहाँ पर अपनी कूटनी मार्बल वाली जो इन्होंने मुझे दीपावली पर दिलाई थी वो भी मैंने स्टोर करके, वो भी बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे काली मिर्च वगैरह होती है, मुझे वो पीसनी पड़ती है, वो पीसती हूँ। एंड मैंने थोड़ा सा वहाँ पर एक एज अ डेकोर के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बाद ना किचन बहुत मतलब मैस बिल्कुल क्लीन हो गया, तो थोड़ा सा मैंने लाफिंग बुद्धा ये मैंने क्रॉकरी यूनिट में स्टोर किया था, इसे मैंने बाहर रख लिया क्योंकि ये इससे मेरी मेमोरीज बहुत अटैच हैं। ये मेरे बेटे ने मुझे मेरे बिजनेस डेज में दिया था, जब मैंने और बेटे ने एक नया बिजनेस शुरू करा था, तो उसने मुझे लाइक गुड लक के लिए दिया था लाफिंग बुद्धा। तो मैंने उसको एज अ डेकोर पीस वहाँ पर स्टोर कर दिया। एंड थोड़ा सा देखिए फ़र्क तो पड़ता ही है क्लीनिंग से, ऑर्गेनाइजेशन से। कल मैंने 2-3 घंटे लगाकर अपनी क्रॉकरी यूनिट को भी क्लीन करा, ऑर्गेनाइज करा। अब आप देख सकते हैं मेरी जो न्यू काउंटर टॉप है उसके ऊपर जो बहुत मैस था वो सब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। मैंने सारा सामान अपनी एक अलमीरा में ऑर्गेनाइज कर दिया, एंड जो उसका सामान था वो मैंने थोड़ा बहुत अपनी यूसेज के हिसाब से अपनी क्रॉकरी यूनिट में ऑर्गेनाइज कर दिया। बल्कि मेरी कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं अभी कि लाइक मैं थोड़ा सा ना अपना गैस बर्नर, जैसे ये 4 बर्नर्स वाला है मेरा, तो मैं सोच रही थी कि 2 बर्नर्स वाला भी है मेरे पास, 3 बर्नर्स वाला भी है मेरे पास, तो उनमें से कोई निकाल लेती हूँ। उससे क्या होगा कि अगर मैं वो निकालती हूँ ना तो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर पूरा इसने काउंटर टॉप मेरी ऑक्यूपाई कर ली, तो थोड़ा सा मुझे स्पेस उससे भी मिल जाएगी। तो जैसे चकला बेलन मुझे साइड में रखना पड़ता है, तो अगर मैं 2 बर्नर्स वाला निकालती हूँ तो मैं आगे ही रख सकती हूँ, या 3 बर्नर्स वाला निकालती हूँ। तो अभी वो भी देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो बस अभी तो मेन फोकस गाइस यही है कि छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने अर्लियर व्लॉग में दिखाया आपको, एंड ऑर्गेनाइजेशन से लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल चलती है, क्योंकि जब हमें जो चीज़ें डेली यूसेज की चाहिए होती हैं, हमारे रूटीन में 10 बार 20 बार चाहिए होती है ना, तो वो चीज़ें जब आसपास साफ़ सुथरे तरीके से लोकेटेड होती है ना, तो बहुत एक्टिवनेस से हम काम कर पाते हैं। अब जैसे मुझे मिक्स एंड टोस्टर सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैंने अपनी जो क्रॉकरी यूनिट मेरी ओल्ड क्रॉकरी यूनिट थी उसको मैंने वॉल पर हैंग करवाया था। तो मैंने उसकी जो नीचे की लोअर रैक्स हैं उसमें मैंने एक में मिक्सर रखा है, एक में मैंने टोस्टर रखा है। तो मुझे ना इतनी कन्वीनियंस होती है, मतलब मैं ना कहीं और रखकर इतना सेटिस्फाइड रह ही नहीं पाती है। देखिए इस तरह से मैं अपनी वेजिटेबल्स को चॉप करती हूँ। गोभी को मैंने कितना छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करा, छोटे छोटे टुकड़ों में आलू को चॉप करा, एंड स्लाइसेस में मैंने अनियन को चॉप करा फॉर प्रिपेयरिंग दी बेसन पकौड़ी। एंड अभी मैं ले रही हूँ ग्राउंडनट ऑयल, एंड इसमें करूँगी मैं डीप फ्राई अपनी पकौड़ीज़। तो जब मैं बैटर बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने बैटर में कौन कौन से स्पाइसेस डाले, क्योंकि बस एक स्पाइसेस ही होते हैं हमारे जिससे थोड़ा हमारा टेस्ट हर दूसरे जने का वेरी करता है। एंड आप देख सकते हैं मेरा सिल रखा है पीछे मेरी न्यू काउंटर टॉप पर, जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था। मुझे ना सिल पर मैंने शुरू से अपने मायके में भी अपने एल्डर्स को चटनी पीसते हुए देखा है। एंड देखिए गाइस, कहते हैं सिल पर चीज़ें कुचलती हैं, मिक्सी में चीज़ें कटती हैं, तो टेस्ट बहुत आता है उस चटनी में जो हम सिलबट्टे पर पीसते हैं। एंड मैं तो थोड़ा सा ना काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लिंक्ड होती हैं हर एक्टिविटी के पीछे। अब जैसे वर्कआउट नहीं हो रहा 2-2.5 महीने से, मैं सोचती हूँ मेरे हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी अगर मैं हफ्ते में 2-3 बार फ्रेश चटनी पीस लूँगी। तो बस एक प्रॉपर प्लेस मैंने उसको दे दी है। नई न्यू काउंटर टॉप पर मैंने एक जगह सिल अपना प्लेस कर दिया है, एंड बड़ी आसानी से मैं वहाँ पर अपना चटनी पीस लेती हूँ।
तो कल मैंने पीसी थी तो आज सोचा बेसन की पकौड़ी बना लेती हूँ। अब ये देखिए मेरा कास्ट आयरन का तवा, ये बहुत मुझे केयर से हैंडल करना पड़ता है। इसका भी मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि बिल्कुल गैस बना के नीचे रखा हुआ है वो, और ये मैं खुद ही वॉश करती हूँ दोनों टाइम, एंड वॉश करके मैं नीचे रख देती हूँ एंड बड़े आराम से मैं उसे निकाल लेती हूँ। वरना अगर इसको मेड्स के हाथ में दे दें तो वो तोड़ कर इसके दो टुकड़े कर कर रख देंगी। तो कुछ चीज़ें ना हमें किचन में थोड़ा सा केयर से भी हैंडल करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें खुद से भी क्लीन करनी पड़ती हैं, एंड उनकी जो स्पेस होती है जहाँ पर हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर कर रखते हैं वो भी हमें खुद से डिसाइड करनी पड़ती है कि वो इधर उधर स्कैटर होगी तो फिर वो टूटेगी फूटेगी। तो बस मैंने बहुत ध्यान दिया कल ऑर्गेनाइजेशन पर, तो उसकी वजह से मेरा न्यू काउंटर टॉप भी आप लोगों को क्लीन दिखेगा, एंड इधर की साइड भी मैंने काफ़ी, आपको मैस नहीं लग रहा होगा अभी इस समय, तो वर्क करने में ना बड़ा मज़ा सा आ रहा है। तो बस मैं चाह रही थी कि कारपेंटर्स के आने से पहले मेरा जितना भी स्कैटर्ड इधर उधर सामान हो रहा है वो सब मेरा प्रॉपर लोकेट हो जाए, सो डैट ये लोग भी फिर अपना वर्क करेंगे बैठकर, तो बड़ा मैस हो जाता है। हाथ भी नहीं चल रहा था, कितने दिन हो गए थे लाइक कुकिंग करते हुए ना हाथ भी नहीं चल रहा था, क्योंकि हर जगह सामान बिखरा पड़ा था। तो बस इसलिए ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, तो मैंने उसको थोड़ा टाइम देकर ऑर्गेनाइज़ किया। अभी बना रही हूँ मैं 2 चपातीज़ अपनी प्यारी सी गुली पेट के लिए। मैंने बताया था कि डॉक्टर ने उसको चपातीज़ इनटेक करने को बोला है कि आप इसको 3 टाइम चपातीज़ दीजिए, और उसके अलावा कभी मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती तो मैं इसको अ बाउल फुल ऑफ पेडिग्री दे देती हूँ, बट इसको पराठे बिल्कुल नहीं देने हैं, एंड कुछ भी तला भुना या खट्टा कुछ नहीं देना। तो गाइस आप बताइए आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगता है, जिसमें मैंने अपना कुछ थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट का शेयर करा कि मैंने ब्रेकफास्ट में आज क्या बनाया। आप लोगों से शेयर करा कि लाइक अगर थ्रोट में कुछ भी हमें थोड़ा टॉन्सिल्स हैं, कुछ भी हमें इन्फेक्शन है, हम नहीं खा पा रहे, तो उसमें आप मूंग की दाल, खिचड़ी, फुल्का, सूजी का हलवा, ये सब लाइट चीज़ें जो कि सेमी लिक्विड हैं आप ले सकते हैं। एंड मैंने अपने गुली पेट का शेयर करा कि जब भी आपके डॉग को कफ हो, खांसी होती है, तो आप उसको क्या क्या दे सकते हैं। मैंने कितने व्लॉग्स में शेयर करा, अगर आप उसको रोटी देंगे तो रोटी से जान भी आती है, एंड आप रोटी पर घी लगा के दीजिए, उसे नुकसान नहीं करेगा, बट पराठे आप बिल्कुल मत दीजिए। और किस तरह से आप वेजिटेबल्स को चॉप कर सकते हैं जिससे आपकी हर चीज़ बहुत टेस्टी एंड बहुत यमी बने। एंड अभी मैं आप लोगों के सामने इसका बैटर बनाकर दिखाऊंगी एंड बताऊंगी मैं क्या क्या स्पाइसेस डालती हूँ। तो मुझे तो लाइक अपने हाथ की बहुत अच्छी लगती हैं बेसन की पकौड़ियाँ, एंड बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो अभी निकाल रही थी मैं अपने बोल्स। अब देखिए ये डिनर सेट मेरी मॉम का है, तो अब देखिए ऐसे ही रखा हुआ था ये, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मेरी ऐसे ही रखी रहेंगी तो उसका क्या ही यूज़ है। इससे बेटर है कि हम हमारी जितनी भी क्रॉकरी है उसको अच्छे से हम यूज़ करें। अगर हमें दिखता है कि कोई सोशल गेट टुगेदर्स में हम एंगेज नहीं हैं, तो हम अपने डेली यूसेज में या मैं अपने व्लॉग्स में अच्छी अच्छी डिशेस के लिए, अच्छे अच्छे स्नैक्स के लिए, कॉन्टिनेंटल्स के लिए, मैं इनको प्रेजेंट करने के लिए अपने बोल सेट्स वगैरह यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने लिया अपना ग्लास का ये जो मिक्सिंग बोल है, एंड अभी मैं डालूँगी इसमें बेसन। तो मैं डालूँगी इसमें अराउंड 2 कप्स ऑफ बेसन, ऑल्दो इसमें ज़्यादा नीडेड है, बट क्योंकि मैंने बोल थोड़ा सा छोटा लिया है तो मैं अभी इसमें 2 कप्स डालकर बैटर बनाऊँगी, एंड मुझे एक बार बैटर बनाने की नीड फिर से पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने ले लिया बेसन। बेसन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है ना बस थोड़ा सा रह गया तो मैं एकदम ऑर्डर कर लेती हूँ ब्लिंकिट से, क्योंकि बेसन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बेसन से चीले बनते हैं, बेसन से कड़ी बनती है, बेसन से पकौड़ी बनती है, ब्रेड पकौड़ा बनता है। तो बेसन मेरा बहुत ज़्यादा कंजम्पशन इसकी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं हमेशा ऐसा नहीं होता कि बेसन ना हो, ख़त्म नहीं होने देती मैं। तो अभी देखिए मैंने लिया है बेसन एंड 2 कप्स ऑफ बेसन, एंड इसमें डाल रही हूँ मैं आप लोगों के सामने स्पाइसेस। तो ये है मेरा स्पाइस होल्डर, एंड अभी इसमें से सबसे पहले डालूँगी मैं हाफ अ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये वैरी करता है, आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब डाला मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर,
कुछ लोग धनिया पाउडर नहीं डालते, मैं डालती हूँ। अब फिर डाला मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट एक हेल्दी सॉल्ट होता है, बट आप इसको 11 महीने कंज्यूम करिए। 1 महीना आप टेबल सॉल्ट यूज़ करिए, क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं होता है, तो फिर आपके बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप 1 महीना टेबल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं एंड 11 महीने आप इस हेल्दी रॉक सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। एंड जितना हम टेबल सॉल्ट डालते हैं, रॉक सॉल्ट थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डलता है। इसे हम भारतीय नमक भी बोलते हैं एंड ये बहुत हेल्दी सॉल्ट होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ नहीं करता। तो बस मैंने इसमें डाला 1 से 1.5 चम्मच रॉक सॉल्ट, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैंने थोड़ा सा इसमें हींग भी डालूंगी। ये सारे स्पाइसेस ऐड कर कर अच्छे से करेंगे मिक्स एंड उसके बाद मैं इसमें वाटर डालकर एक स्टिकी पेस्ट बनाऊंगी। आपको बिल्कुल पतला नहीं करना, इतना स्टिकी रखना है पेस्ट की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि वेजिटेबल्स पर ही अच्छे से लिपट जाए। एंड फिर मैं इनको ग्राउंडनट ऑयल, जो कि एक हेल्दी कुकिंग ऑयल है, मैंने बताया था मैं मस्टर्ड ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करती हूँ। डालडा घी एंड रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करती, क्योंकि उन दोनों से ही वो अनहेल्दी ऑयल्स होते हैं एंड उन दोनों से ही कोलेस्ट्रॉल हमारा इंक्रीज़ होता है। तो एक हेल्दी कुकवेयर के साथ, जो कि है मेरी सैरामिक की कढ़ाई, जो कि एक हेल्दी कुकवेयर है, उसमें मैं बनाऊंगी। गाइस देखिए, मैं अपने व्लॉग्स जब शूट करती हूँ ना, तो मैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड टिप्स हैं या मेरे कुछ ऐसे कुकिंग वेयर्स हैं जो कि यूज़ करने में हेल्दी होते हैं हम लोगों के लिए, वो हमें यूज़ करने चाहिए। अब जैसे मेरी मॉम है, वो 90% अनहेल्दी कुकवेयर्स यूज़ करती थी, हमें नॉन स्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, वो नॉन स्टिक यूज़ करती थी। तो मैंने नॉन स्टिक को रिप्लेस कर दिया अपनी किचन में टोटली आयरन एंड कास्ट आयरन से। एंड एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स मॉम बहुत यूज़ करती थी, तो एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। उन्हें रिप्लेस करा मैंने स्टील एंड सेरेमिक से। एंड मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मेरी किचन में जो भी कंटेनर्स हैं प्लास्टिक के, उन सबको मैं धीरे धीरे रिमूव करूँ एंड मैं उनकी जगह ग्लास वेयर्स यूज़ करूँ। मैंने अभी आपको अपने एक ब्लॉग में शेयर भी करा कि मैंने एज अ होली गिफ्ट अपने हस्बैंड की साइड से अभी 6 ग्लास कंटेनर्स ऑनलाइन परचेज़ करे हैं, क्योंकि टाइम देखिए बिल्कुल नहीं मिल पाता घर से निकलने का मुझे। मैं 90% चीज़ें ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ एंड बिल्कुल 10% के लिए मैं मार्केट जाती हूँ। मेरी हेल्थ के साथ मुझे बहुत हेक्टिक लगता है, तो इसलिए बस अभी मेरा काफ़ी कुछ मार्केट का काम रह रहा है, बट लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि जो घर बैठे हो जाए तो वो ठीक है। तो इस तरह से बनाया मैंने बैटर एंड अभी मैं इन वेजिटेबल्स को अच्छे से इसमें लपेट के ग्राउंडनट ऑयल में करूँगी डीप फ्राई। एंड डीप फ्राई कर कर मैं इनको कैसरोल में कर कर रख दूँगी एंड इसको मैगी टोमेटो सॉस एंड धनिया पुदीना की चटनी के साथ बच्चों को लंच में मैं सर्व कर दूँगी। तो इस तरह से आज कुछ अच्छा बनाया जो कि मेरे बच्चे खा लेते हैं। एंड गाइस अभी आप देख सकते हैं मेरी जो न्यू काउंटर टॉप बनी है उसके नीचे भी अभी कुछ सामान स्टोर्ड है, तो थोड़ा सा मैं आज भी अराउंड 1 घंटा के करीब मुझे ऑर्गेनाइजेशन वर्क में अपना देना है, सो डैट कि नीचे का भी सारा सामान मैं पूरा इसको वाइंड कर सकूं एंड ये एरिया बिल्कुल खाली एंड क्लीन हो जाए। क्योंकि मैंने बताया था ना, मुझे कारपेंटर वर्क कराना है, जो मेरी ड्रॉर्स निकली पड़ी हैं तो मुझे उन्हें सबको एडजस्ट कराना है। तो मे बी शायद देखिए कल या परसों से मेरे कारपेंटर्स आ जाएंगे एंड वो अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे अपने हर ब्लॉग में शेयर करूँगी। एंड मेरा टारगेट यही है कि अभी जैसे होली ख़त्म हुई है, होली का फेस्टिव गया है, तो उसके बाद अब आएंगे नवरात्रिज। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 30th ऑफ दिस मंथ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं नवरात्रि से पहले पहले अपना किचन में कारपेंटर का वर्क एंड वाइट वॉशिंग का वर्क अपना कंप्लीट करवा सकूं। तो हलवा मेरा सूजी का ऑलरेडी बन गया है, उसको मैं प्लेट कर कर अपने हस्बैंड को सर्व कर दूंगी। और फिर देन इनको ब्रेकफास्ट में मैंने मूंग की दाल फुल्का एंड सूखे आलू बनाए हैं, वो भी मैं इनको सर्व कर दूंगी। एंड उसके बाद मैं अपना साइड बाय साइड पकौड़ियाँ बना ही रही हूँ बच्चों के आफ्टरनून लंच के लिए, वो हम बनाकर कैसरोल में रख देंगे एंड उस समय जब हमें खानी होंगी तो एक बार और डीप फ्राई कर कर हम बच्चों को दे सकते हैं। तो गाइज़ मेरे ब्लॉग में ना आज बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस मैंने थोड़ा सा अपना बताया आप लोगों को कि मैंने कुछ टाइम लगा के अपना किचन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करा है, जिसकी वजह से आपको कुछ थोड़ा सा मैस ऐसा लगा होगा,
कि हाँ मैसी नहीं है आज मेरा किचन, वरना ना इतना मैसी हो रहा था किचन कि हाथ भी नहीं चल रहा था। अगर मेड्स वगैरह दोनों खड़ी हो जाएं किचन में, मैं खड़ी हो जाऊँ, तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि हमें कोई चीज़ कहीं रखे, कोई चीज़, और कितनी चीज़ें तो ऐसी थी जो मुझे मिल भी नहीं रही थी। एंड आप देख सकते हैं मैं कितना खुश होकर विद माय हैप्पी हार्ट मैं अपनी फैमिली के लिए कुक करती हूँ। तो हमें हमेशा हैप्पी हार्ट से अपने फूड को कुक करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जितना हम खुश होकर खाना अच्छे मन से बनाते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो वो बहुत अफेक्ट करता है हमारे फैमिली मेम्बर्स के मूड्स को भी। तो बस मैंने बहुत पेशेंटली, बहुत हैप्पी हार्ट से अपनी कुकिंग करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। एंड अभी मेरा सिलेंडर मैंने देखा कि फिनिश हो चुका है, तो बस मुझे अपना सिलेंडर चेंज करना है, जो कि मेरा एक्स्ट्रा सिलेंडर दूसरी साइड पर प्लेस्ड रहता है। तो अभी मैं उसको लेकर आ चुकी हूँ। एंड आप देख सकते हैं इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसके नीचे एक ट्रॉली है जो कि बेसिकली सिलेंडर्स को होल्ड करती है, तो वो मैंने परचेज़ कर रखी हैं 2। एक सिलेंडर मेरा बाथरूम के गैस गीज़र से कनेक्ट करता है उसको, एंड एक सिलेंडर मेरा किचन में रहता है। तो दोनों साइड्स मैंने 2 ट्रॉलीज रखकर उस पर सिलेंडर प्लेस किया, सो डैट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें थोड़ा हेल्थ के साथ ठीक रहे, हमें फ्लेक्सिबिलिटी लगे इस काम में, हमें हेक्टिक ना लगे। एंड अभी मैं थोड़ा सा पहले इस एरिया को क्लीन करूँगी, फिर मैं अपने जो दूसरा सिलेंडर है इसको ट्रॉली पर प्लेस करूँगी, इसकी थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी। एंड मैंने एक सिलेंडर कवर जो कि मैंने अपने बिजनेस डेज में एज अ प्रोडक्ट रखा हुआ था, बनवाया था सिलेंडर कवर, क्योंकि कहते हैं जब हम आउटसाइड एरियाज़ में सिलेंडर को प्लेस करते हैं, जैसे कि पहले मेरा सिलेंडर आउटसाइड एरिया में प्लेस था एंड अभी मैंने उस आउटसाइड एरिया को अपनी किचन में ले लिया है, तो वो सिलेंडर अब अंदर प्लेस्ड है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका ध्यान देती हूँ कि ये रखा हुआ भी शैबी ना लगे। एंड आप देख सकते हैं एक साइड में फ्लोर पर भी कितने सारे स्पॉट्स हैं, इसके सिलेंडर के ही हैं ये। तो ये देखिए हमारी कोई पर्सनल एसेसरी तो नहीं होती है, ये एक हमारी इधर से उधर रोम करती है। तो बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा इसको डस्ट कर प्रॉपर इसकी डस्टिंग कर कर इस पर पूरा प्रॉपर कवर कर कर हम रखें। तो गाइज़ आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से सिलेंडर को हम फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाय यूजिंग द सिलेंडर ट्रॉली। एंड कहाँ से मिलती है, क्या इसके रेट्स हैं, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बताइए क्या ये यूटिलिटी का प्रोडक्ट आपको लगता है। एंड सेकेंड इज़ माई सिलेंडर कवर जो कि फैब्रिक का बना हुआ है, इसे भी मैं मीन्स लाइक कॉन्टैक्ट नंबर्स ये कहाँ से अवेलेबल हो सकता है एंड क्या इसके रेट्स हैं, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा अपने बिजनेस में, जब मैं बिजनेस डेज में बिजनेस करती थी तो प्रेजेंटेबिलिटी पे मेरा बहुत फोकस रहता था। मेरा मेन था कि डस्ट एंड डर्ट से हमें हर चीज़ को प्रोटेक्ट कर कर अपनी लाइक घर में रखना चाहिए, तो उसके लिए हमें उन्हें कवर्स से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आप ये देखिए इस तरह से ये मेरा सिलेंडर कवर है, मैंने इसको पूरा कवर कर दिया ना। अभी मैं इसको उस एरिया में रख दूंगी तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा बिल्कुल डस्ट एंड डर्ट से भी, एंड ये रखा हुआ भी बिल्कुल शैबी नहीं लगेगा। तो गाइस घर में इस तरह से हम छोटी छोटी यूटिलिटी के आइटम्स पर हम ध्यान दे सकते हैं ना, हम अपने घर को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो ये देखिए बड़ा आसान है, जब हम ट्रॉली के साथ इसको मूव करते हैं ना तो बिल्कुल हैवी नहीं लगता है, इससे हमारे जो फ्लोर्स पर गंदे निशान भी नहीं आते हैं। तो जब तक मैं उसको यूज़ नहीं करती थी ट्रॉली को, तो सिलेंडर का जो एक निशान होता है वो आप देखेंगे फ्लोर के ऊपर बन जाता है, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो मेरी कोशिश रहती है मैं कोई अच्छा स्टेन रिमूवर यूज़ कर कर उन निशानों को भी बिल्कुल पूरा वहाँ से क्लीन करूँ। तो वो भी मुझे करवाना है या करना है, जैसे भी होगा, भी वर्क इन प्रोसेस रहेगा मेरा। एंड इस तरह से मैंने अपने सिलेंडर को सिलेंडर कवर से कवर कर कर प्रोटेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। एंड जो बाकी के मेरे 2 कॉलम्स हैं इन्हें मैं आज थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर कर क्लीन कर दूंगी, एंड दे वुड बी रेडी फॉर माय कारपेंटर वर्क। उसमें मुझे ड्रॉर्स वगैरह एडजस्ट करानी है। तो बस गाइज यही था आज के ब्लॉग में। आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चल दूँगा आपको, बाय।